हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो है निम्रत के बारे में कि निम्रत किस तरीके से कोई गेम ही नहीं खेल रही है, लेकिन बात बात पर प्रियंका को टारगेट करती है, लेकिन फिर भी यही सोचती हैं कि वो टारगेट हो रही हैं। और उनकी कुछ हिपोक्रेसी के बारे में भी बात करेंगे और उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो चाहते हैं कि निम्रत वर्सेस प्रियंका, बट इट्स ऑलरेडी इज शिव वर्सेस प्रियंका। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये वीडियो जो है बनाने नहीं वाली थी निमृत पे, लेकिन फिर कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट होते रहे। काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी, काफ़ी टाइम से देख रही थी, लेकिन एट द एंड मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए बिकॉज निमृत की हिपोक्रेसी और निमृत का हेट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन निमृत क्या करती हैं, अपने हेट्रेड को हमेशा ऊपर रखती हैं, लेकिन कहीं वो लेकिन फिर भी हिपोक्रेट है। कहीं किसी किसी इंसान के लिए हेट्रेड फर्स्ट है, किसी कहीं की हिपोक्रेसी फर्स्ट है। तो समझ नहीं आता कि किस तरीके का जो सीन वो क्रिएट करना चाहती है। बिग बॉस में कोई गेम है नहीं है, तो इस बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बताना चाहती हूँ, निमृत को सबसे ज़्यादा हेट्रेड है प्रियंका से। ये बात सब मानते हैं, लेकिन वो हेट्रेड क्यों है ये किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ, छोटी से छोटी लड़ाई, बड़ी से बड़ी लड़ाई इस घर में सबकी एक दूसरे से हुई है। मैं बात करूँ, शिव और प्रियंका की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, अर्चना प्रियंका की लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई है, एमसी स्टैन और प्रियंका की लड़ाई हुई है, और इवन टीना और प्रियंका की लड़ाई हुई है, शालीन और प्रियंका की लड़ाई हुई है, निमृत की भी कई लोगों से लड़ाइयाँ हुई हैं, टीना से हुई है, स्टार्टिंग में शिव से हुई है। लेकिन कहीं पर भी जो मैं बोलूँगी एक हेट्रेट लेवल होता है, वो कभी भी किसी का किसी को लेकर नहीं आया। बट निमृत को जो है वो प्रियंका से बहुत ज़्यादा हेट्रेट है, और ये जो है बोलती हैं लेकिन पीठ पीछे चुगली करते हुए। तो यही शायद मुझे लगता है कि उनकी पीठ पीछे बोलने की चीज़ों की वजह से वो जो है बस गेम में पीछे होती जा रही हैं, और प्रियंका जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं और एक स्ट्रॉन्ग फैंडम क्रिएट करती जा रही हैं। अब निमृत जो है, कहीं जगह छोटे छोटे इंसिडेंट अगर आप लो तो प्रियंका कभी भी निमृत के बारे में बात करती नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगी, प्रियंका शिव के बारे में ज़रूर बोलती हैं कि और बात होती है, चाहे वो अंकित से बोले चाहे अर्चना से बोले, सभी एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। लेकिन उसके पीछे वजह, क्योंकि शिव और प्रियंका जो है हर बात पर, हर मुद्दे पर जो है उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनका आपस में लड़ना और एक दूसरे के बारे में बोलना जायज़ है। निमृत और प्रियंका की सिर्फ एक बार लड़ाई हुई है, वो भी मान्या के चक्कर में हुई थी। स्टार्टिंग में जब मान्या को सब फोर्स कर रहे थे कि आप उसमें हाथ डालो, उसमें हाथ डालो, जो सिंक था बर्तन धोने का, वो उनकी ड्यूटी भी नहीं थी। तो उस टाइम पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रियंका टुक स्टैंड फॉर मान्या, बट वो उन पर बैकफायर किया, क्योंकि निमृत मैडम जो है बहुत ज़्यादा चिल्ला गई। चलो ठीक है, वो चीज़ हुई। उसके बाद से वो हेट्रेड निमृत ऐसे पकड़ कर रखी है। प्रियंका कितनी बार ऐसा होता है, उन्हें भाव भी नहीं देती हैं, वो लड़ने आती हैं तो पीछे हो जाती हैं, या फिर कहीं और जगह जो है वो हो जाती है। लेकिन हमेशा ही जो प्रियंका है, लेकिन निमृत जो है वो प्रियंका के पीछे पड़ी ही रहती है। लेकिन प्रियंका जो है वो निमृत को कई जगह पे ऐसा देखा गया है, वो भाव नहीं देती, लेकिन निमृत जो है वो जो है पीछे पीछे, सामने से तो वो ऑब्वियसली किसी को इतना नहीं बोलती, लेकिन पीठ पीछे वो सबके बारे में बात कर लेती है। चाहे वो साजिद खान हो, चाहे वो एमसी स्टैन हो, सबके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन सामने से वो बोलती बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फिर रही बात ये, और कई बार निमृत जो है ये बोलती भी दिखी हैं कि मुझे प्रियंका को पंच करना है, आई वॉन्ट टू स्लैप प्रियंका, आई वॉन्ट टू पंच प्रियंका, मेरे को प्रियंका से बहुत नफरत है। एक बार वो शिव से भी डिस्कस कर रही थी कि मैं एमसी स्टैन से बुराइयां कर रही थी प्रियंका की, और साजिद सर से भी, लेकिन वो दोनों जो है रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे उस चीज़ पर। तो भाई मतलब उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि जिन लोगों के साथ वो बैठती हैं, तो वो प्रियंका की जो है वो बैक पिचिंग करे, अगर कोई सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड नहीं है तो। और पता नहीं, और बार बार ये चीज़ बोलते हैं मेरे को प्रियंका से हेट्रेड है, हेट्रेड है। लेकिन ये हेट्रेड कहाँ से रहा है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि प्रियंका कभी भी निमृत के बारे में बात करती हुई नज़र आती नहीं है एज सच, क्योंकि वो उनको एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में भी समझती ही नहीं है। और ये डिस्कशन बहुत बार हुआ है अर्चना और प्रियंका के बीच कि निमृत जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है ही नहीं, और वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है पीठ पीछे ही चलती हुई आ रही हैं। हिपोक्रेसी निमृत की देखो, पूरे सीजन में नॉमिनेट ही नहीं हुई। एक बार नॉमिनेट हुई थी, वो भी जो प्रियंका और अर्चना ने किया था, अंकित की कैप्टेंसी में नॉमिनेट हुई। लेकिन जब उसी के एक दो हफ्ते पहले अंकित को नॉमिनेट करके बोलती, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, काफ़ी टाइम से बच बच के चल रहा था।
तो मैडम आप हिपोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हो यार? मतलब आप खुद बच कर आप नॉमिनेट हुए, और आप जब नॉमिनेट हुए आपकी हालत तो एकदम ऐसी हो रखी थी कि पता नहीं आप बच पाओ नहीं बच पाओ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है निम्रत जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकती है घर में, लेकिन एक स्पून फीडिंग जो बिग बॉस की तरफ से निम्रत को मिलती है, कन्फेशन रूम में जो बुलाया गया, उनको चीज़ें समझाई गई इतने प्यार से, इतनी तहज़ीब के साथ कि आप ऐसा-ऐसा कर रही हैं घर में, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगी तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसी चीज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्गली आपको, अगर बिग बॉस चाहते हैं कि निम्रत से चीज़ें निकलवाना या कंटेंट निकलवाना या जो भी चीज़ें हैं, तो उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब हर चीज़ में आप उनको जो है कन्फेशन रूम में बुलाओ, उनको स्पून फीडिंग करो, सहलाओ, फुसलाओ और उनको जो है बूस्ट अप करो कि नहीं, नहीं जो कर रही हो सही कर रही हो, अब जितना कर रही हो सही, आप तो एकदम महान इंसान हो। मतलब वो खाने वाला सीन हुआ था गौतम की कैप्टेंसी में, तो निम्रत ने खाना अंदर खा लिया, फिर अंदर जाके भूख हड़ताल। तो मतलब आप हिपोक्रेसी की हद देख रहे हो यहाँ पे, मतलब। और टीना जब गई घर से तो ये वही इंसान थी जो खुश हो रही थी, जिनको पॉजिटिव एनर्जी जो है वापस आ रही थी, नेगेटिव एनर्जी चली गई थी इनके अंदर से। टीना वापस आई, वी नीड टू टॉक, हम बात करेंगे, खुश हो रही है। शालीन के सामने से उन्हें हक करती है, पीठ पीछे जाके मजाक उड़ाती हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि एक हिपोक्रेट इंसान और डबल स्टैंडर्ड इंसान एक दूसरे स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटेड कंटेस्टेंट के खिलाफ खड़ा हो सकता है। क्योंकि हर जगह मैं कई जगह देखती हूँ लोग चाहते हैं निम्रत वर्सेस प्रियंका, पर निम्रत वर्सेस प्रियंका कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई मैच ही नहीं है। हाँ, शिव वर्सेस प्रियंका कर सकते हो आप, शिव वर्सेस अर्चना कर सकते हो, प्रियंका वर्सेस अर्चना कर सकते हो, जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है उनको लड़वाने में मज़ा भी आता है। लेकिन तो मुझे ये बड़ा ही अजीब लगता है क्योंकि कई बार ये चीज़ लोग बोलते हैं कि निम्रत वर्सेस प्रियंका, निम्रत वर्सेस प्रियंका बनाओ बनाओ। तो भाई उसके लिए पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं बराबर बराबर के। अब शिव वर्सेस प्रियंका है तो हम कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते चीज़ों को, क्योंकि दोनों ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों के ओपिनियंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और चीज़ें इतनी सारी एक दूसरे के साथ, और जो है मुंह पर है, सामने से गेम खेलते हैं। निम्रत की तरह नहीं कि पीछे 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 झूठ भी बोलती हैं भाई, और फ्लिप भी तुरंत हो जाती हैं। मतलब आपको कोई चीज़ समझा, सलमान सर कोई चीज़ समझा रहे हैं आपको वीकेंड के बार पर, लेकिन आप मानते ही नहीं हो कि भाई हम मंडली है ही नहीं। अब मंडली हो तो उसे एक्सेप्ट करो ना। शिव उसको पूरे मतलब एकदम डंके की चोट पे एक्सेप्ट करता है कि भाई हमारी मंडली है तो भाई है ना। और साजिद खान एक्सेप्ट करते हैं भाई हमारी मंडली है, ये जो भी है हम साथ में बैठते हैं। बट निम्रत वाज लाइक कि वो अगर उनको अकेले से ये चीज़ बोलो तो वो चिढ़ जाती हैं कि नहीं मैं नहीं ऐसे खेल रही हूँ, मैं नहीं। वीक बोलो तो उनको रोना आता है, लेकिन वो सामने वाले की बैंड बजाने में बिल्कुल वो रहती हैं। मेरे को लगता है शालीन वाले केस में भी ना, अगर उनको जो भी है हर्ट हुआ हो, जो भी लगाओ, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया। अगर आप ये चीज़ समझ सकते हो कि आपको छोटी सी बात कितना ट्रिगर कर सकती है, तो सामने वाला इंसान आपकी बात से भी कितना ट्रिगर हो सकता है। तो ये था निम्रत की हिपोक्रेसी और निम्रत की डबल स्टैंडर्ड, जो कि बिग बॉस तो कभी पॉइंट आउट करने नहीं वाले, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रियंका ही नज़र आती है कि हर जगह प्रियंका को ही उनके डबल स्टैंडर्ड गिरवाने के लिए छोटी सी बात को लो उसे एग्जैजरेट कर दो। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद जो चल रहा होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, अब उसी के बारे में भी बिग बॉस बात करेंगे, जाहिर सी बात है। और रही बात निम्रत की, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी सपोर्ट किया जा रहा है। माइट बी कलर्स, टीवी फेस, जो भी चीज़ें हैं पता नहीं। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको निम्रत एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगती है या नहीं लगती है, क्या है सीन, प्लीज़ मुझे बताना।